अपने आप को किसी से कम मत समझो। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम हो किसी भी चीज़ में, फिर चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर किसी काम से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको लगता है कि आप किसी से कम हो तो आप गलतफहमी में जी रहे हो। ये सच नहीं है। हम सब सेम हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हो, फिर अगर आप उस काम में उससे अच्छे हो तो आप खुश होने लगते हो। अगर उस काम में सामने वाला आपसे अच्छा है तो आप दुखी होने लगते हो। फिर आप अपने आप को क्या बोलते हो कि वो मेरे से ज़्यादा होशियार है, या फिर बोलते हो कि मैं उससे कम हूँ। या तो आप खुद को नीचे गिरा देते हो या फिर खुद को ऊपर उठा देते हो। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछते हो कि सामने वाला जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो उस काम में आपसे अच्छा क्यों है और आप उस काम में उससे अच्छा क्यों नहीं बन सकते? फॉर एग्जाम्पल देखो, आप जिससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मान लो वो आपका दोस्त है। आपका जो दोस्त है उसकी जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी है, लेकिन आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए समझाना आसान होगा। आप इसको किसी भी चीज़ से रिलेट कर देना, पढ़ाई से रिलेट कर देना या फिर किसी काम से रिलेट कर देना, किसी भी चीज़ से आप रिलेट करते जाना। अब आप अपने आप को क्या बोल रहे हो कि मैं अपने दोस्त से कम हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग उसके जितनी अच्छी नहीं है। अब ऐसा क्यों है कि उसकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है और आपकी हैंड राइटिंग उसकी जितनी अच्छी नहीं है? क्योंकि उसने उस पर काम किया है, वो 1000 बार फेल हो चुका है, वो 1000 बार ट्राई किया है उस हैंड राइटिंग को उतनी अच्छी बनाने के लिए। जो कुछ भी करना होता है वो सब उसने किया, उसने बहुत ज़्यादा काम किया है, इसलिए उसकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी है। जब आपका दोस्त मेहनत कर रहा था अपनी हैंड राइटिंग को अच्छी बनाने के लिए, तब आपको नहीं दिखता। जब वो हैंड राइटिंग अच्छी बन जाती है तब हमारी नज़र पड़ती है और हम भी कोशिश करते हैं कि मेरा भी हैंड राइटिंग ऐसी ही हो जाए। और हम 5-10 बार कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं, उसके बाद दुखी होने लगते हैं और क्या बोलते हैं कि वो मुझसे अच्छा है, होशियार है, मैं उससे कम हूँ। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि उस हैंड राइटिंग को उतनी अच्छी बनाने में उसको कितना मेहनत करना पड़ा होगा, कितना बार फेल हुआ होगा, हज़ारों बार ट्राई करता रहा होगा, तभी जाके वो हैंड राइटिंग अच्छी बन पाई है। और हमने 4-5 बार ट्राई किया और हमको लगता है कि हमारी भी हैंड राइटिंग ऐसी ही हो जाए, क्योंकि हम सिर्फ वो देखते हैं जो दिखता है, वो नहीं देखते हैं जो नहीं दिखता है। आपकी हैंड राइटिंग इसलिए उसकी जितनी अच्छी नहीं है क्योंकि उस पर आपने उसके जितना काम ही नहीं किया है। सिंपल है। अगर आप उतना ही मेहनत करते, उतना ही उस पर काम करते या उससे ज़्यादा उस पर काम करते तो आपकी हैंड राइटिंग उसकी हैंड राइटिंग से ज़्यादा अच्छी होती। किसी काम में अगर कोई इंसान सक्सेसफुल है और उस काम में सक्सेसफुल होने के लिए जो करना पड़ता है, अगर आपने भी वो सब कर लिया तो आप भी उस काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। अगर आप वो सब नहीं कर पाए तो आप फेल हो जाओगे। जिस भी चीज़ में आप किसी से कम हो, इसका मतलब आपने उसके जितना उस पर काम ही नहीं किया है, जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, इसलिए उससे आप कम हो। जैसे आपके जो दोस्त हैं उनसे आप किसी न किसी चीज़ में अच्छे होंगे, तो आप इसलिए उस चीज़ में अच्छे हो क्योंकि आपने उस पर काम किया है, बार बार ट्राई किया है, अपना अटेंशन दिया है। और आपके जो दोस्त हैं वो इसलिए आपके जितना अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस पर काम ही नहीं किया है, आपके जितना उस काम पर अटेंशन ही नहीं दिया है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर पा रहे हो। अगर आप कर सकते हो तो क्या वो नहीं कर सकते? अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस दुनिया में हर इंसान सेम है, जरा सा भी फर्क नहीं है। जैसा आपका ब्रेन काम करता है सेम वैसा ही उस इंसान का ब्रेन काम करता है जिससे आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। जैसे आपके हाथ पैर काम करते हैं सेम वैसा ही हर इंसान के हाथ पैर काम करते हैं। आपको भूख लगती है वैसा ही हर इंसान को भूख लगती है। जैसे आपकी बॉडी काम करती है सेम वैसा ही हर इंसान की बॉडी काम करती है। हम सब अलग अलग नहीं हैं, हम सब सेम हैं। आपकी बॉडी में 70% पानी है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी बॉडी में 70% पानी है, हर इंसान की बॉडी में 70% पानी है। जिस मटेरियल से आपकी बॉडी बनी है उसी मटेरियल से हम सब की बॉडी बनी है।
हम सब अपने आप को अलग अलग इसलिए समझते हैं क्योंकि दिखने में अलग है, बीच में गैप है। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, जो आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, मतलब कि जो कुछ भी आपकी लाइफ का एक्सपीरियंस है वो सब अलग है मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस से, और ये सब हमारे माइंड में फीड हो गई है। हर इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं एक दूसरे से। आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है उसी के बेस पर आप कुछ सोचते हो, उसी के बेस पर आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया बन गया है, उसी के बेस पर आप समझते हो। जो कुछ भी आपके माइंड में पड़ा हुआ है वही आपकी दुनिया बन जाती है। बहुत लोग इससे बाहर आ जाते हैं, बहुत लोग इसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं, इसे में अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं। जो कुछ भी आपके माइंड में पड़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है। जो कुछ भी कर रहे हो उसी के बेस पर कर पा रहे हो। आप 24 घंटे जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी अपने आप से बोलते हो, वो सब ऑलरेडी आपके माइंड में पड़ा हुआ है, वही रिपीट होता रहता है ज़्यादातर। तो आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस से बिल्कुल अलग है। हर इंसान की लाइफ की एक्सपीरियंस अलग अलग है। आप 24 घंटे जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी अपने आप से बोलते रहते हो, जैसा आपका नज़रिया है इस दुनिया को देखने का, आपके माइंड में जो कुछ भी चलता रहता है वो सब आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से चल रहा है। उसी के बेस पर आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, उसी के बेस पर आप अपनी लाइफ में छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा एक्शन लेते हो। जो कुछ भी करते हो वो सब उसी के बेस पर होता है जो आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है। अब दूसरे इंसान के लिए ऐसा नहीं होता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप बोलते हो, जैसा आपका नज़रिया है इस दुनिया को देखने का, वो सब बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए हमारे एक्शंस भी अलग होते हैं एक दूसरे से। जबकि हर इंसान का ब्रेन सेम काम करता है। जैसे चीज़ें आपको दिखती है सेम वैसा ही मुझे दिखती है। जो आवाज़ आपको सुनाई देती है वो मुझे भी वैसे ही सुनाई देती है। सब कुछ सेम है। लेकिन आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस अलग है मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस से। और जो कुछ भी आपकी लाइफ की एक्सपीरियंस से आपने सीखा है, समझा है, देखा है, सुना है, वो सब कुछ बिल्कुल अलग है मेरी लाइफ की एक्सपीरियंस से। इसलिए जो कुछ भी हमारे माइंड में रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है वो सब अलग अलग है, और यही रिकॉर्डिंग हम सबको अलग करती है। रिकॉर्डिंग मतलब मेमोरी, जिसको हम माइंड बोलते हैं। अगर आप किसी काम को कर रहे हो और बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, लेकिन मैं उस काम में बार बार फेल हो रहा हूँ या उसको उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ जितने अच्छे से आप कर पा रहे हो, तो मैं सिर्फ 2 वजह से फेल हो सकता हूँ उस काम में। पहला तो ये है कि मुझे समझ नहीं आया है कि उस काम को करते कैसे हैं, आप उस काम को कैसे कर रहे हो। दूसरा ये है कि मैं उस काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। अगर मैं अपना 100% दूँ और मुझे ये समझ आ जाए कि उस काम को करते कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझने की कोशिश करूं, अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा दूं और वो सब कुछ समझ जाऊं, तो शायद मैं आपसे भी अच्छा उस काम को कर सकता हूं। किसी ने ज़्यादा अच्छे से काम किया अपना पूरा ध्यान लगा करके, वो इसलिए उस काम में अच्छा है। और जो इंसान फेल है वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, उसको समझ में नहीं आया है कि उस काम को करना कैसे है, और वो अपना पूरा ध्यान दे ही नहीं पा रहा है, वो इसलिए फेल हो रहा है बार बार। ज़्यादातर लोग अपने आप को कंपेयर नहीं करते हैं, वो इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि अपने आप को सामने वाला जो बंदा कर रहा है उससे कंपेयर करते हैं, उस बंदे से कंपेयर नहीं करते हैं। सामने वाला जो बंदा कर रहा है क्या वो आप नहीं कर सकते, या वो नहीं कर सकता जो उससे अपने आप को कंपेयर कर रहा है? वो भी तो एक इंसान है ना।